अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? ओके। एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके। असल में होता क्या है कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है ना, इसमें कभी नेट का इश्यू आ जाता है, कभी सॉफ्टवेयर का इश्यू आ जाता है, पता नहीं चलता समटाइम ना। आज सारा दिन जो है नेट ने बड़ा तंग किया है, बंद होता था चलता था, फिर मैंने उनको कंप्लेन लॉन्च की जोंग वालों को कहा, तो बड़ी मुश्किल से जो है ये नेट स्टेबल हुआ। उसके बाद जो है मैंने कहा कि अब जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं। ओके, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे ताकि बाकी स्टूडेंट जो है उनको पता चल जाए कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वालेकुम अस्सलाम। ओके, गुड। ठीक है जी। अच्छा, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरा है इस एतबार से कि काफ़ी लोगों की असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, और जो है फर्दर क्या करना है वो मैं बताऊंगा कि कैसे जो है वो आपको डोमेन मिलेगी और होस्टिंग मिलेगी। तो इसके बारे में मैं अगेन जो है वो अपडेट कर रहा हूँ कि ये जो साइट है, जस्ट अ मिनट। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, स्क्रीन पाज नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल ठीक है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नेट का इशू नहीं है। जी जी जी, स्क्रीन पाज नहीं, बाज़ औक़ात माउस नहीं हिला रहा था। हाँ, जी बिल्कुल। आज नेट ने जो है ना, वो कहते हैं ना, नाक चने चबवाना, वो काम किया, इतना डिस्टर्ब किया। मैं आज सोच रहा था, मैंने कहा आज की ट्रेनिंग स्किप नहीं करनी, आज का जो है वो कल पे नहीं करना, क्योंकि लास्ट वीक में भी संडे को हुआ था। तो वैसे संडे का मसला नहीं है, मगर जो है जो एक मुसलसल ट्रेनिंग होती है ना, उसका उसका सिखाने का मज़ा भी कुछ और है, और उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा कि लाइक कंटिन्यूअसली आपको जो है लेक्चर मिल रहा है। ठीक है। और बड़ी अजीब बात है कि आज पहला महीने का आखिरी लेक्चर है। ठीक है। 8th लेक्चर है और पता ही नहीं चला, एक महीना गुजर गया, मुझे तो नहीं पता चला। तो क्या आप लोगों को इस तरह का कुछ मतलब महसूस हुआ है कि हम लोगों ने जो है वो ऐसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग का एक महीना आज कंप्लीट हो गया? जी, कल वाला ऑलरेडी अपलोडेड है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। डे बाय डे आप लोग इंशाल्लाह अप लेवल पे जा रहे हो, तो जो है वो एक्साइटमेंट तो इंक्रीज होनी है ना। ओके, अच्छा, मैं ये बता रहा था, पहले भी मैंने ये अपडेट किया था, शायद उस दिन आप लोगों को सही तरह समझ ना आई हो, तो मैं फिर बता दूं कि जिन्होंने पर मंथ की जो फीस पे करेंगे ना, उनको ये वाला ये वाली होस्टिंग मिलेगी जो $12 एक साल की है। इसमें आप सिर्फ 2 साइटें ऐड कर सकोगे।
ठीक है, एक साइड तो आप इस ट्रेनिंग में चलाओगे, एक साइड आप इजाफी जो है वो चला सकोगे। ठीक है। अच्छा, और जो जिन्होंने जो है लमसम फीस पे की है, या जो सेकंड मंथ की जो यानी कि लाइक अभी आज फर्स्ट मंथ एंड हो गया है, तो अब जो फीस पे करेगा ना, यानी कि विद इन 1 मंथ, पहली इंस्टॉलमेंट के विद इन 1 मंथ जो है सारी फीस जो क्लियर करेगा उसको भी, और जिसने लमसम फीस पे की होगी उसको भी, ये $39 वाला, यानी कि अगर पाकिस्तानी अगर सपोज ₹100 कंसीडर करें, तो ये 3900 पर ईयर वाला जो होस्टिंग है, इसमें अनलिमिटेड डोमेन्स आप ऐड कर सकोगे और बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड है। ठीक है। तो ये वाला पैकेज मिलेगा। ठीक है। और डोमेन जो है इसकी एक्सटेंशन कौन कौन सी होगी वो फिर आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ठीक। तो ये इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में से किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी होस्टिंग मिलेगी, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी या किस तरह से। ठीक है। ओके। जी जी। जीबी जो है गीगाबाइट को कहते हैं। ठीक है। एमबी जो है मेगाबाइट को कहते हैं। और तकरीबन ये 10,000 MB है। 10 GB 10,000 MB तकरीबन। ठीक है। और अनलिमिटेड बैंडविड्थ से मुराद है कि इस पे जितनी मर्जी ट्रैफिक आए, इस पे कोई जो है वो इशू नहीं बनेगा। ठीक है। तो बैंडविड्थ इसमें अनलिमिटेड है। जी जी जी। हाँ जी, एडसेंस की साइट आराम से इस पे आप जो है वो रन कर सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी कोई इशू आएगा वो तो टाइम टू टाइम सॉल्व भी करवाते रहेंगे, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 6th बैच के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आप लोगों को मैंने सिखाया वो बड़े बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ रही होगी, और आगे जो समझाऊंगा इंशाल्लाह वो भी समझ आएगी। ओके। क्लिक बैंक का कल जो है मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है क्लिक बैंक पे काम स्टार्ट कर सको। ठीक है। ओके गुड। एफिलिएट मार्केटिंग में सेकेंडली जो मैं जो है ट्रेनिंग में सिखाता हूँ वो है अमेज़न। कौन कौन जो है मेरा फ्री वाला वेबिनार वॉच कर चुका है अमेज़न वाला, हैंड रेज करके भी बताएं और जो है चैट में भी टाइप करके बताएं। ये अली एवंस जो है ये 2 टाइम्स नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है? अरसलान मलिक भी 2 टाइम्स नज़र आ रहा है। शहबाज अहमद 3 टाइम नज़र आ रहा है। सुहेब बिन नवाज 2 दफ़ा। ये क्या है? जी जी जी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। ओके। ठीक है। नहीं नहीं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। कुछ तो कह रहे हैं, हमने पहले ऑलरेडी काम शुरू कर रखा है। ठीक है अरसलान, वैसे रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कल वाला लेक्चर जो था, एक दो स्टूडेंट कह रहे थे ठीक है, काफ़ी एक दो स्टूडेंट कह रहे थे सही नहीं है रिकॉर्डिंग, और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे ठीक है। मेरे पास भी ठीक चल रही थी, तो जिनका इशू था वो सही हो गया, ख़त्म हुआ इशू।
ओके ओके, ठीक है, क्योंकि ये मैं ना मैक में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मैक, इसमें एक तो तेज़ी से जो है वो उसको वीडियो को रेंडर करता है, ठीक है, सेव करता है बेसिकली, और स्पीड वैसी बड़ी अच्छी आ रही होती है जों की। फिर तंग करने पे आते हैं तो फिर आज आज का हाल आप लोगों को पता ही है। आज जो है समझ नहीं आ रही थी कि ट्रेनिंग दूंगा किस टाइम। ये नेट का ये इशू, हम पाकिस्तान में बैठे किसी भी टाइम हो सकता है, तो ये इससे हम लोगों को आदी हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके जी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक जो मैं सिखाता आ रहा हूँ ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ वो नोट्स बना रहे हैं। फर्स्ट बैच का मेरा स्टूडेंट है जमाल सलीम, ठीक है। उसने दस्ते के दस्ते भरे हुए हैं, उसने बड़ी जगह ट्रेनिंग ली है। फिर उसने मेरी जब ट्रेनिंग ली ना, उसके बाद आज तक उसने ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है। वो मेरा फर्स्ट बैच का स्टूडेंट भी है, ठीक है। और उसके साथ अब दोस्ती भी खैर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसने जो है वो, जो बंदा ना मेहनत करके ट्रेनिंग को प्रॉपरली अडॉप्ट करता है, उसको अच्छी अर्निंग होती है। अब वो माशाल्लाह 100-200 साइट्स रन कर रहा है अकेला वो, ठीक है। उसने कैसे मैनेज किया हुआ है वो, ना मैंने उससे कभी जो है वो इन डेप्थ पूछा, ना मैं किसी का जो है कीवर्ड या इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछता हूँ, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि ये जो चेन चल रही है एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग की, इसके थर्ड बैच के स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह $40,000 का जो है वो एक कह लो कि माइलस्टोन एक जो है वो अचीव किया है। मुदस्सिर जट, ठीक है, सरोया जट के नाम से उसका आईडी है। थर्ड बैच का मेरा वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो $10,000 का मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि उसने इस महीने में उसने जो है वो अर्निंग की है। तो लास्ट 3-4 मंथ से वो कंटिन्यूसली माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसकी अर्निंग जो है वो ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट हुई है। और उसने इवन, क्योंकि जो है अगर कोई कहते हैं ना बहरा भी होगा ना, और वो सिर्फ देख सकता होगा, उसको भी समझ आ जाएगी कि वीडियो जब बन जाती है ना, तो वीडियो झूठी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वीडियो में वो जो एक्शन ले रहे होते हैं, लाइक वो हम डेट वाइज दिखा रहे होते हैं कि ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी इतना मैंने इस महीने में अर्न किया, तो वो डेट वाइज जब बंदा दिखाता है ना, तो वहाँ दो नंबरी और धोखा नहीं हो सकता, ठीक है। जिनको जो समझदार होते हैं ना, बेसिकली जो जो कहते हैं ओवर स्मार्ट जिसे कहते हैं, उनके लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, क्योंकि उनको किसी की बात का यकीन नहीं आता। तो उनको ये दिखाया जाता है कि वाकई में जो सिस्टम है उससे अर्निंग, रैंकिंग हो रही है और ज़िंदगी वाकई चेंज होती है, ठीक है। बहुत से लोग ना इस चीज़ को बड़ा जो है वो नेगेटिव लेते हैं कि लाइक ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। तो मैं तो इसका जवाब दूंगा, मगर मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों से ये ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में ज़िंदगी तब्दील होना किसको कहते हैं। सही से फेयर होके मुझे बताना है, ताकि मुझे मुझे जो है पता तो चले कि आप लोग क्या जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ट्रेनिंग को आपने किस तरह से अडॉप्ट किया। मुझे थोड़ा सा अपडेट करें ज़रा। ओके, ये सारों का मेरे पास ना रिकॉर्ड रहेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, तो वो बात करनी है जो दिल के अंदर हो, क्योंकि उस्ताद बाप की जगह होता है और बाप से कुछ छुपाया नहीं जाता। डेफिनेटली, मैं सबकी जो है ना वो चैट को देख रहा हूँ बड़े गौर से। हम्म,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डेफिनेटली जब आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है, आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आती है, ठीक है? चेंज आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी में निखार आता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक आपने ड्रीम्स होते हैं आपके, आपके घर वालों के ड्रीम्स होते हैं, वालदा के, वालिद के, भाई के लिए, आप अगर बड़े हो तो छोटे भाइयों के लिए, छोटे हो तो बड़े भाइयों के लिए कि लाइक स्टेबल होते, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये मेरा व्यू था, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ, काफ़ी जो है वो बड़े सीरियस जवाब आए हैं। हुँ, इंशाल्लाह अचीव कर लोगे सुहेब, कर लोगे अचीव। बहुत अच्छी आपकी असाइनमेंट रही है। अरसलान हो जाएगा, काम को मुसलसल करते रहोगे ना, आपके अरसलान जिस तरह आप यंग हो ना, इस तरह आपकी तरह का मेरा स्टूडेंट था राव तला। इस टाइम आपको पता नहीं है वो कहाँ पहुँच गया। उसने शायद मेरा नाम भी भूल गया हो, ठीक है? वो मेरी ट्रेनिंग के बाद ही आगे गया था। हाँ जी, वो मेरे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है राव तला। फाइवर का जो है फीचर्ड पोस्ट रही है फाइवर की लास्ट मंथ। आप लोगों को शायद पता ना हो, इसको काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता हो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपका गोल है निम्रा, अल्लाह ताला आपकी मदद करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबा इंशाल्लाह। और ये फीमेल्स के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग जो है घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं। आपको किसी को जवाब देनी होना, या अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है, या आप डायरेक्टली अपना अर्निंग को जो है विड्रा करवाएंगे, ठीक है? कुदसिया किधर है? कुदसिया नज़र नहीं आ रही, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। काफ़ी जी 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 जी। फर्स्ट बैच में मेरे पास था वो, और वेबसाइट भी इस टाइम रैंक कर रहा है, फाइवर पे भी बहुत अच्छा कमा रहा है माशाल्लाह। ठीक है, खैर नाम तो नहीं भूलता। मैंने तो वैसे कहा है, मतलब उसको माशाल्लाह इतनी सक्सेस मिल चुकी है कि वो ओके। कुछ ही आपके मैसेज नहीं आ रहे थे इसलिए पूछा। डेफिनेटली एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग का एक और जो वजह है कि आप लोग इसको प्रॉपरली अडॉप्ट करो, अ, उसका जो एक दूसरा नाम है एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग का, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अलावा जो मेरा मोटिव होता है कि बी योर ओन बॉस, ठीक है इंशाल्लाह, और बी इंडिपेंडेंट, या कह लें कि बिकम इंडिपेंडेंट। आई थिंक सो, अगर वर्ड ये सही हो तो बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो ये है मोटिव इस ट्रेनिंग का। ओके अच्छा, सब ना एक दफ़ा कुदसिया के लिए जो है दुआ करें कि जल्द से जल्द ना सेहतयाब हो जाए। काफ़ी दिन से जो है तबीयत सही नहीं थी कुदसिया की, ठीक है? अभी भी बता रही है कि जो है हॉस्पिटल से ही है। तो क्योंकि जो फैमिली की तरह एक बन जाता है ना माहौल, तो मैं बड़ा पॉजिटिव वे में और मैं कुछ और तरीके से ना ट्रेनिंग को लेके चलता हूँ। मैं, मेरे लिए आप सब जो है वो लाइक एक फैमिली हो, और मैं एज को कभी भी वो नहीं करता कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइक मैं उस्ताद हूँ और उस्ताद बाप की जगह होता है, बस मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ, ठीक है? तो एक दफ़ा सब जो है वो दुआ करें दिल से कि खुद से जो है जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव होती है, और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो पुश करती है कि वो जो है काम करें, ठीक है? बाकी भी फीमेल्स हैं एक्टिव, ठीक है? तो एक दफ़ा सब ने जो है वो दिल से दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मेरे लिए जो है आप सब जो है बच्चों की तरह हूँ बस, ठीक है? और मेरी जो है दुआ और मेरी सपोर्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहेगी, जो कांटेक्ट में रहेगा। लाइक ग्रुप में नहीं होता अवेलेबल, व्हाट्सएप का ग्रुप काफ़ी दिनों से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बट और कामों की वजह से नहीं बना पा रहा। तो आज मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूँ, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना तो वहाँ पूछ लो। थोड़ा सा लेट भी रिप्लाई मिल जाएगा, बट
मिल जाता है, किसी ना किसी तरीके कार से ना कांटेक्ट हो जाता है, ठीक। तो फीमेल्स तो खैर वहाँ ऐड नहीं होना चाहती, तो जो है स्काइप पे आप लोगों ने मुझे ऐड कर लिया, ईमेल आप लोगों के पास है मेरा, सेल फोन का जो मोबाइल का जो नंबर है वो आप लोगों के पास है, ठीक है। इंशाल्लाह, ओके जी। अच्छा, अमेज़न प्रोडक्ट सेलिंग जो है, ये हमारा थर्ड मोनेटाइजेशन ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने आप लोगों को सिखाया है बेसिक्स ऑफ एसईओ, ठीक है। और उसके बाद बेसिक कीवर्ड रिसर्च, देन मोनेटाइजेशन ऑप्शंस ओवरव्यू, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च फॉर गूगल एडसेंस, ठीक है, ओके। देन कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लिकबैंक प्रोडक्ट्स, इसमें मैंने आप लोगों को वन टाइम एंड रिकरिंग बिलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो कीवर्ड रिसर्च सिखाई है, बड़ा इन डेप्थ सिखाया है। लास्ट वीक भी सिखाया, कल भी सिखाया, तो बड़ा अच्छा खासा जो है वो इस पे मैंने लेक्चर दिया क्लिक बैंक पे, ओके। अब इसके बाद जो है आज जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, अच्छा आज की इस ट्रेनिंग के बाद ना आप लोगों ने फ्री वाला भी देखना है, अमेजोन का प्रोडक्ट सेलिंग वाला, ठीक है। और मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी आज जो है वो बता दूंगा, ओके। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, अमेजोन। अच्छा रिजवान, वो मैंने देखा नहीं होगा, ठीक है, वो मैं सॉरी, ओके, ठीक हो गया, ओके, ठीक ठीक। हम्म। उसके अलावा मैंने आप लोगों को थ्योरी भी बताई है एसईओ के बेसिक्स में, ठीक है, ताकि आप लोगों को पेज रैंक का मोज का, इन चीज़ों का पता हो, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने ट्रेनिंग दी थी ना, उसमें मैंने एसएम रश के ज़रिए कंपिटिटर के एनालिसिस तो बताए थे, ठीक है। बट मैं आप लोगों को अब जो नेक्स्ट इस ट्रेनिंग में ख़ास जो मैं बताऊंगा ना, वो होगा एसएम रश के ज़रिए मज़ीद आप अपनी जो है साइट को सक्सेस के लिए जो 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 सेटिंग करते हो एसएम रश के ज़रिए, वो मैं सिक्स बैच में स्पेशली सिखाऊंगा। उससे आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो हेल्प मिलेगी। अपनी वेबसाइट के आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर बनोगे। अपनी वेबसाइट के जो है प्रॉपर जो है वो कह लो कि एनालाइज करने वाले बनोगे इंशाल्लाह। पहले भी मैंने जो है बड़ा इन डेप्थ सिखाया, बट एसएम रश को जो है मैंने स्पाई करने के लिए सिखाया है। बट इस ट्रेनिंग में स्पाई तो मैं सिखा चुका हूँ, कंपेटिटर्स के एनालिसिस में सिखा चुका हूँ, बट उसको मज़ीद इन डेप्थ में सिखाऊंगा एसएम रश को जब उसका टाइम आएगा, ठीक है।
सबसे पहले तो क्रिएट एन अकाउंट ऑन अमेज़न। ये जो है लाइक ये मोनेटाइजेशन ऑप्शन की कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को समझ आ जाएगी ना। उसके बाद ठीक है, सबसे पहले तो सेट ए गोल। सबसे पहला ज़िंदगी में असूल आप लोगों ने बना लेना है, सेट अ गोल। ठीक है, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के बैक एंड पे ये होता है कि लाइक हमने इस बिजनेस से अर्न कितना करना है। तो वो आदत मैंने आप लोगों की जो है डेवलप आप लोगों के अंदर कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कि आपने गोल कैसे सेट करना है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हमने मोनेटाइजेशन ऑप्शन का सहारा लिया। वो कौन कौन से हैं, लाइक एडसेंस, क्लिकबैंक एंड अमेजोन। ठीक है, ओके। ये इस तरीकाकार को समझने के बाद ना आप अपनी प्रोडक्ट्स पे या अपने क्लाइंट की साइट पे इजीली काम कर सकोगे। ये कोई आप लोग कोई बाउंड नहीं हो जाओगे कि लाइक आप एडसेंस की या क्लिक बैंक की या अमेजोन की ही अमेजोन टाइप ही साइट्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो है किसी भी कीवर्ड पे, ये मैं आप लोगों को रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ क्योंकि हर वेबिनार हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। किसी भी कीवर्ड को आप लोग रैंक करवा सकोगे अगर आप लोग प्रॉपर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लोगे और प्रॉपर पूरी असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे इसी ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बाद मुझे नहीं चाहिए असाइनमेंट्स, इसी ट्रेनिंग के दौरान। और मुझे एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए कि लाइक ये हो गया वो हो गया। अब लाइक कुछ लोग जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने अरेंज कर करके जो है वो लॉन्ग टेल प्रो बाय कर लिया क्योंकि उनको आरडीपी पे टाइम नहीं मिल रहा था और उन्होंने असाइनमेंट बनानी थी। मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा कि आप लोग सब लॉन्ग टेल प्रो बाय करो क्योंकि आरडीपी मैंने आप लोगों की वजह से ही लिया हुआ है। मैं उसका पर मंथ का $50 आरडीपी का और लॉन्ग टेल प्रो का लाइफ टाइम का $250 में पे कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अगर मैंने आप लोगों को ये टूल ना देने होते तो कभी भी आरडीपी का अरेंज ना करता। और एक आरडीपी भी नहीं है, दो दो आरडीपी हैं। और ऊपर से मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि मज़े की बात यह है कि आप लोगों के बीच से ही 2 स्टूडेंट्स को लिया है और उन्होंने इतनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प की है। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, आप लोगों को टाइम असाइन किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, थैंकफुल टू अल्लाह एंड अप्रिशिएट दीज 2 पीपल। ठीक है, या कह लो कि बैच फेलोज को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अरसलान को और सकलैन को, कि वो जो है असाइन करना टाइम उसके बाद डिटेल देना, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं, बहुत से काम छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अप्रिशिएट आप लोगों को करना चाहिए। मैं भी जो है वो अप्रिसिएशन के लिए मैं भी जो है वो उनकी पोस्ट को बड़ा गौर से देखता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ साथ साथ। ठीक है, मेरी कोशिश होती है जैसे मैं जो है फेसबुक को जो है वो ओपन करता हूँ तो ठीक है, वैसे तो सारा दिन ओपन होता है मगर साथ साथ काम भी कर रहा होता हूँ मैं। वेबसाइट्स को देखना, पीबीएन को देखना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, हमारा किसी भी मोनेटाइजेशन ऑप्शन को हाथ लगाने से पहले, ठीक है, चाहे एडसेंस था, चाहे क्लिक बैंक था या चाहे आज अमेजोन है, सबसे पहले हमने देखना है कि इस जो है मोनेटाइजेशन ऑप्शन की पावर क्या है, ताकत क्या है, कितना हम अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने flippa.com देखना है। ये आदत बना लो, जब भी कोई आपने आइडिया लेना हो flippa.com को खोद डालो। ठीक है, ओपन करो और जो है वो इन डेप्थ जाओ कि कौन कौन सी निच सेल हुई हैं। और हम जस्ट सोल्ड में ही इसलिए जाते हैं, ये मैं फार्मूला दोबारा बता दूं, कुछ लोग हो सकता है आज नए हो, इस वीक में जो है वो ज्वाइन हुए हैं, या कुछ लोगों को समझ नहीं आती होगी शायद कि मैं फ्लिपा पे क्यों चला जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को इसकी बैक एंड का इसका सीक्रेट या इसका जो राज है बेसिकली वो ये है कि मैं इसलिए इस मार्केट प्लेस पे आ जाता हूँ कि यहाँ वो साइटें बिकी होती हैं जिनकी इन्वेस्टर्स को या जिनकी लोगों को तलब होती है। जस्ट सोल्ड वो ऑप्शन है जहाँ कोई भी जो है कह लो कि बिजनेस बिक चुका है जस्ट सोल्ड में। बाकी में देखोगे वहां पर लिस्टिंग हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर वो साइटें आपको नजर आएंगी इस ऑप्शन में जो बिक चुकी हैं। तो हमने कहते हैं ना, अपनी जो है वो एक्सपेरिमेंट से बेहतर है कि दूसरों के एक्सपेरिमेंट से बेनिफिट उठाओ। अपना एक्सपेरिमेंट करोगे टाइम भी ज़ाया करोगे और नुकसान उठाओगे। ठीक है, बुजुर्ग ये कहते हैं और 100% ठीक कहते हैं। अब जो है फ्लिपा पे जस्ट सोल्ड में हम आए हैं और यहाँ यहाँ पर हम देखेंगे
कि आज हमारा टॉपिक है अमेज़न प्रोडक्ट सेलिंग। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अमेज़न की साइट जो कितने की बिकती हैं, कितना लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं बेसिकली। स्पाई कर रहे हैं ना हम। ग्रेट अमेज़न एफिलिएट साइट मेकिंग $361 पर मंथ। $2751 में सेल हुई है, ठीक है। तकरीबन 300% जो है वो महंगी सेल हुई है। ओके, ये तो अभी मैंने ऐसे जस्ट सोल्ड में आ गया हूँ। उसके बाद वेरीफाइड, सॉरी, इसमें फ्रॉम एफिलिएट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी होंगे, एफिलिएट्स में भी होंगे। हम एफिलिएट्स में चले जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वो लोगों ने लिस्टिंग की होगी जिनकी अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स होंगी, लाइक वो एफिलिएट नहीं बने होंगे, लाइक वो डायरेक्ट जो है जिसे हम वेंडर कहते हैं ना, सेलर कहते हैं, वो होंगे। ये तो हमने ओपन कर लिया कि तो ये होगी साइट, फर्स्ट होगी मेंस अर्बन क्लॉथिंग, रॉयल पब्लिश, किंडल अमेज़न, ये भी अमेज़न, बिल्ड ए कंप्यूटर गाइड, गुड, ज़बरदस्त। एक ये मिसाल होगी आप लोगों को, मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा स्पाई कैसे इस पे करते हैं। ये भी अमेज़न, ये जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट पेजेस पे भी होगा। माई लाइफ इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो ये एक साइट है, 65,000 यूनिक विजिटर पर मंथ, मेकिंग $361 पर मंथ, अमेजोन प्लस पेमेंट प्रूफ। ओके, वीडियो वॉक थ्रू देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये होस्टिंग की कॉस्ट है $4 पर मंथ। अगस्त में साइट स्टार्ट हुई, $35 दिए, फिर 311, फिर 370, 403। स्टेबल इनकम है, इसलिए ये साइट अच्छी सेल हुई थी। Amazon affiliate site like just odditymall.com. This is why I am broke. Thanks to Amazon 24 cookie, you will not only receive for item listed on the site. Near the sale on the Amazon, you can click on, हाँ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ओके, एक दफ़ा साइट को हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओके, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है। ओके, हम स्पाई तो कर सकते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, एसिम रश है ना हमारा सबसे अच्छा साथी। पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ तो फिर क्या हुआ, रैंक तो कहीं ना कहीं कर ही रहा होगा, कर ही रही होगी साइट, ठीक है। ओके, ये है जी इसके 126 कीवर्ड दिखा रहा है। डायनासोर केक मोल्ड, एक्सपोर्टर, टेरियम, स्लेंडर मैन, मॉर्फ सूट, ब्रेथ चेकर, जॉब सेपर्स, ठीक है। तो लाइक इस तरह से आप जो है कंप्यूटर पे एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा ओके, इन्होंने बंद किया हुआ साइट हमारे पाकिस्तान में जो है, ओपन नाउ मेंस अर्बन क्लॉथिंग, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, इसको भी तो आप कॉपी करके स्पाई करते हैं इसको। ये यहाँ से आप कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हो, किस कीवर्ड पे काम करें।
प्रोडक्ट तो साइट को जैसे ही ओपन करोगे तो पता चलेगा प्रोडक्ट क्या। इसमें लाइक ये मेंस वेयर पे काम हो रहा है, ये अमेज़न में आराम से मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले ही जो है देख लिया जाए कि इस जो है वो कैटेगरी में कितना वो अर्न कर रहा है। तो लाइक जो है ये है $152 पर मंथ और 6,000 विजिटर है, और साइट कितने की बिकी है, $2300 की। और बिड्स कितनी लगी है, मैंने ये पहले पहले भी बताया था कि जो है जिस पे 10 से ज़्यादा बिड्स लग जाए ना, 5 10 15 20 कम से कम बिड्स लग जाए, तो वो जो निच होती है, वो जो कह लो कि कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग होते हैं। क्योंकि देखो 37 जो पीपल हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये समझदार है, उनको नज़र आया है, पोटेंशियल नज़र आया है उस बिज़नेस में, तभी उन्होंने बिड की है। और ये साइट जो है $2350 की सेल हुई है। तो कहने से मुराद ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि लाइक किसी बिजनेस को आपने अडॉप्ट करना है, या अगर किसी मोनेटाइजेशन ऑप्शन में आप जा रहे हो, तो कितनी कितनी महंगी साइटें सेल हो रही है, कितना बना रही है, सिर्फ $152, $152 पाकिस्तानी 15,000 बना रही है, और बिकी कितने की है, 2,30,000 की। अंदाजा लगाओ कितना उसने, अच्छा खासा उसने जो है वो अर्न किया। साइट अगस्त में स्टार्ट हुई, सितंबर में ये उसके बाद बिक गई है, सितंबर के एंड में। और ये लाइक 58 डेज अगो जो है ये साइट बिकी है। तो कहने से मुराद ये है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, लाइक कोई भी इस पर क्लिक करेगा, आगे जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा वो फिर अमेजोन पे ले जाएगा साइट को, ठीक है। तो ये अमेजोन का एफिलिएट पार्टनर है, तो जिसने नई साइट ये ली होगी, जो न्यू ऑनर होगा, उसने अपने लिंक जो है वो अपडेट कर दिए होंगे। तो ऐड टू कार्ट पे जाने के बाद पेमेंट करने लगेगा, तो अमेजोन पे जो लिंक जाएगा वो न्यू ऑनर का जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो एफिलिएट मेंबर है। कहने से मुराद इन सबको आपने सफाई करके थोड़ा देखो कि किन किन प्रोडक्ट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो बिल्ड एक कंप्यूटर जो वाली साइट थी ना, जो मैंने बंद कर दिया, बिल्ड ए कंप्यूटर गाइड, ये इसको सही तरह से एनालाइज करना कि ये साइट पे क्या क्या प्रोडक्ट्स थी, क्योंकि ये जो है फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में ये है, और 9 बिड्स इस पर लगी हैं, और ये $3,000 की बिकी है। ये डोमेन जो है ओल्ड होगी, ठीक है, उसके बाद में इस पर काम हुआ है। ओके, पीसी बिल्डिंग स्पेस, ठीक है, अच्छा ये जो है इतना विजिटर लगेगी, ठीक है। अर्निंग का बताया हुआ है, तकरीबन $184 बनाए हैं, और ये क्योंकि काफ़ी पीछे मंथ से अर्निंग कर रही है, अक्टूबर दिसंबर 2014, फरवरी 2015, इस तरह करते करते $45, $41, $104, $79, ये एक एक महीने में कमाए हैं। ये नहीं कि एक दिन में, ये महीनों में कमाए गए हैं। अक्टूबर से स्टैट्स शो हुई है, और ये जब तक बिकी है $39 सितंबर के महीने में बनाए हैं साइट ने, सिर्फ $39। इस तरह करते करते ये आप देख भी सकते हो, ठीक है। इस तरह करते इतनी महंगी फिर भी बिकी है, $3,000, ये छोटी रकम नहीं है। तो आप अगर इस तरह का प्लान बनाओ, हर महीने एक दो तीन साइटें स्टार्ट करो, और बेचने के लिए जो है वो लिस्ट कर दो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अच्छा जो है वो प्लान नहीं होगा, ये एक अच्छा प्लान होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये है स्पाई करने का तरीकाकार बेसिकली, ठीक है, ओके। अब जो है आप लोगों ने जो अमेजोन पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, कहाँ पे जाके, बिकम एन एफिलिएट पे जाके, बिकम एन एफिलिएट, यहाँ पे जाके अपना अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और ना बेसिकली इसको क्रिएट करते हुए आपको एक इशू आएगा फ़ोन वेरिफिकेशन का, जो कि अमेज़न में एक बग है, कि जो न्यू जो है एफिलिएट बनते हैं, उनको जब वो वेरिफिकेशन के लिए मैसेज या फ़ोन कॉल आनी होती है ना, तो वो फ़ोन कॉल आने से पहले जो है फ़ोन कॉल के वक्त जो है ना, ये जो है एरर देता रहता है। ये न्यू मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ कि जो नए लोग होंगे ना, जो न्यू ज्वाइन करेंगे,
उनको ये इशू आएगा। ठीक है, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है लॉगिन होने के बाद ना आपने जो है लाइक मैं सर्च करवाता हूँ। सपोज मैंने ऐसे ही कोई कीवर्ड जो है वो सर्च करवाया, अभी मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे किसी पे क्लिक किया जिस पे लिखा होता नंबर 1 बेस्ट सेलर। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया, जैसे आप लोगों को ग्रेविटी का बताया था ना, ऐसे ही इसमें जो है आप लोगों ने देना बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। सबसे पहला जो है शर्त ये होनी चाहिए, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट की कैटेगरी में वो साइट होनी चाहिए। ठीक, ओके, लाइक ये ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद अमेजोन बेस्ट सेलर, एनी डिपार्टमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, एनी डिपार्टमेंट, अब जितनी भी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी ना ये अमेजोन बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट्स होंगी। ये देखो बेस्ट सेलर। सबसे पहला रूल कि जो प्रोडक्ट्स आपने जिन पे काम करना है वो हर हाल में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और ये कैलकुलेशन भी इनकी ऐसी होती है लाइक जो है जो बेचने वाला जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके अलावा जिस पे लोगों की जो है वो लोग ऑर्डर करते हैं और लोगों को कोई इशू नहीं आ रहा होता, तो वो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है एंटर होती है, हाईलाइट होती जाती है बेसिकली। जो हाई डिमांडिंग होती है, जिसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, बहुत से फैक्टर्स को देखते हुए एक प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेल अमेजोन बेस्ट सेलर्स के अंदर लिस्ट होती है। ठीक है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ। चलो ये जीन, ठीक है, पैंट के बारे में जो है ये प्रोडक्ट सपोज। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, उसके अलावा मैंने जो है अच्छा इसमें जो रेटिंग है ना वो 4 और 4+ जो प्रोडक्ट की रेटिंग हो, अभी मैं रेटिंग दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, और जो प्राइस है वो मिनिमम $50 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अमेजोन जो है 4% देता है। इसकी भी अमेजोन का पूरा एक चार्ट है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को फाइंड करने का, काम करने का। जी, जस्ट मैं अकाउंट लॉगिन कर लूँ। तो ये बताइएगा आप लोगों को जो है स्क्रीन अब नज़र आ रही है? मैंने स्क्रीन को पॉज किया था। ओके, अभी सपोज मैं अभी ना वो करूँ बस हम्म, कोई भी मैंने ऐसी जो है प्रोडक्ट ली, इस पूरे को जैसे क्लिक बैंक की प्रोडक्ट
को फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली प्रोडक्ट को सर्च करवाया था ना, ऐसे ही मैं जो है यूएसए में सर्च करवाऊँ, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका कार बता रहा हूं। प्रोडक्ट जो कीवर्ड टाइप होनी चाहिए ना, वो लॉन्ग टेल ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सर्चेज चाहिए ना हमें, वो चाहिए 100 प्लस बस, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा सर्चेज जो है वो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होंगे एक वक्त में। ना हमें सजेस्टेड बिट चाहिए, ना कंपटीशन पे हमें यहाँ ध्यान करना है। बट जो कीवर्ड का कंपटीशन है ना, केसी, वो 25 और लेस देन 25 होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है ये। ठीक हो गया। जो है 10 प्रोडक्ट्स जो है एक अमेजोन की साइट में आप जो है स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया और कम हो गया। क्राइटेरिया कम, हमारा सर्चेज कम चाहिए, आपको ज़्यादा सर्च नहीं चाहिए। अभी हम अपना कीवर्ड देखते हैं। हमारा कीवर्ड है लेविस मेंस 505 रेगुलर फिट जीन। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बल्कि लॉन्ग टेल के अंदर भी एक ज़बरदस्त तरीन कीवर्ड है। सर्चेज की 140 है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरी उतरती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखें, ये बिल्कुल रिलेटेड कीवर्ड है, लेविस मेंस 505, लेविस 505 मेंस, ये रिलेटेड कीवर्ड है। इसकी 880 सर्चेज है। ये भी इसके साथ आप अटैच कर सकते हो, बट पहली प्रेफरेंस एग्जैक्ट कीवर्ड होगी हमारी, सेकंड नंबर पे रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है। ये देखो, लेविस 505 रेगुलर फिट, एक ये भी कीवर्ड 90 बेशक सर्चेज है, बट ये एक जो है, ये कह लो कि सेकेंडरी कीवर्ड्स के तौर पे यूज होंगे, ठीक है। मेंस लेविस 505, ये भी 320 सर्चेज है। मतलब कहने से मुराद ये एग्जैक्ट कीवर्ड के सर्चेज होंगी। अगर सपोज नहीं मिल रही, तो आप इसमें से एक वर्ड कम कर दो, लाइक ऐसे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो, लाइक आपके क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहा, लाइक उसकी सर्चेज ही नहीं है। अगर ये मैं आपको एसईओ का एक और पॉइंट बताता चलूं, जिस कीवर्ड की सर्चेज गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में शो नहीं हो रही, उस कीवर्ड को हाथ भी नहीं लगाना, वेस्ट कर दो उस कीवर्ड रिसर्च को वेस्ट कर दो। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने कीवर्ड रैंक करवा लिया है और उसका कीवर्ड की सर्चेज ना हो, उस रैंक करवाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। सपोज आप एक दुकान बनाते हो, दुकान आप एक ऐसी जगह पे बनाते हो जहां लोगों का आना जाना ही नहीं है, हजूम तो चलो दूर की बात है, एक ऐसी जगह बना लेते हो जहां लोगों का आना जाना ही नहीं है, जो बिल्कुल जो है वो गैर आबाद जगह थी, वहां बना लेते हो। तो आप खुद सोचो कि वहां पर बिक्री, आपकी दुकान की चीजें बिकेंगी कैसे, बिक्री होगी कैसे, नहीं ना होंगी। जब एक ऐसी जगह पे आप जाके दुकान नहीं बना सकते जहां पे जो है बायर ही नहीं है, तो ऐसे कीवर्ड पे आप कैसे काम कर सकते हो जिसकी सर्चेज ही ना हो, या ना हो या ना होने के बराबर कह लो, लाइक 10 कोई सर्चेज ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को हाथ भी नहीं लगाना होता। ये मैं साथ साथ ये जो हिदायत देता जा रहा हूँ, कल को मुझे फिर पता ना चले कि आप दोबारा ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइक और किसी कीवर्ड की सर्चेज इतनी अच्छी थी नहीं। ये यहाँ तक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और ये एंड है, इसके बाद मैं मजीद काम नहीं करूँगा। इसकी 50 सर्चेज हैं, इस पर मैं काम नहीं करूँगा। लेव 505 मेन, ये एक अच्छा कीवर्ड है, मेन लेव 505, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। 320 सर्चेज इसकी हैं, 320 सर्चेज इसकी हैं, 880 सर्चेज इसकी हैं। ये रिलेटेड कीवर्ड है, 170 सर्चेज इसकी हैं। ये थोड़ा सा मज़ीद उसमें आ जाता है, ये बिल्कुल रिलेटेड तो नहीं है, बट ये लेविस जीन्स के बारे में है। हाँ, ये भी अच्छा हो सकता है, लाइक फॉर मेन है, और ये मेन की ही हम जो है बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी आप ऐड कर सकते हो, ये फ्रंट एंड पे रख सकते हो ये वाला कीवर्ड।
ये वाला लेविस जीन्स फॉर मैन, ठीक है। लाइक इसकी अच्छी खासी सर्च है, बट इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। सबसे आसान तरीकाकार है ही यही कि आप एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है ना उसको आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में सर्च करो। अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट की जो सर्चेज हैं वो 100 प्लस आ जाती हैं, 100 या 100 प्लस आ जाती हैं, मैं कहता हूँ परफेक्ट है वो कीवर्ड, ठीक है। उस पर आराम से आप उसका केसी चेक करो, बाकी मैट्रिक्स उसके चेक करो और उसको जो है उस पर काम स्टार्ट कर दो। तो इसकी जो रेटिंग है 4.2 है आउट ऑफ 5, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। 4 प्लस जिसकी भी, 4 या 4 प्लस जिसकी भी रेटिंग होगी वो प्रोडक्ट ज़बरदस्त है। आज उसके बाद प्राइस देखनी है इसकी, अब कितने की ये बिक्री है। ये $36 से लेके $68 तक है, ये रेंज है ना। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की हैं, कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, तो कहने से मुराद ये प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें रेंज दी हुई है, लाइक $36 से लेके 36.99 से मुराद $37, $37 से लेके और $68 तक के। तो ये इजीली जो है वो आप ये भी ऐड कर सकते हो जिस पे आप काम करना स्टार्ट करते हो। जस्ट मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट को ही उठा ली है और उस पर आप लोगों को मैंने कीवर्ड रिसर्च करके दिखाई है। बाकी क्राइटेरिया सेम है, लाइक केसी 25 या 25 से कम होना चाहिए और इसमें मिल जाएगा। लाइक अगर इस प्रोडक्ट को आपको ना, जो कीवर्ड अभी मैंने निकाला है, इतना ज़बरदस्त ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये नियर अबाउट 25 केसी होगा, ठीक है। उसकी वजह ये लंबा कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड, इट इज़ ए लॉन्ग कीवर्ड, ये एक लॉन्ग कीवर्ड है। तो ये लॉन्ग कीवर्ड इजीली केसी कम उसका होता ही है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े बड़े कीवर्ड पे लोग काम मोस्टली नहीं करते, ठीक है। और करते भी हैं क्योंकि अब लोगों को लोगों में अवेयरनेस टाइम टू टाइम आती जा रही है। तो पॉसिबल है भी सही और नहीं भी सही। जितना बड़ा कीवर्ड होगा ना उतना चांसेस बढ़ जाएंगे कि उस कीवर्ड का केसी कम ही होगा, ठीक है। जितना छोटा कीवर्ड होगा, लाइक सिर्फ लॉन्ग टेल होगा, लाइक अगर इसको इस तरह का कीवर्ड हो सपोज ये, ठीक है, तो इस पे कंपटीशन जो है वो होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर इसकी सर्चेज हैं तो, सर्चेज नहीं है तो उसको हाथ नहीं लगाना आपने, ठीक है। इस जो क्राइटेरिया को आपको समझना है क्योंकि अब ये 1 महीना आज एंड होने जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है जो आप लोगों की बेसिकली कह लो कि असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 1 जो है, इसमें आपने 10 प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कम से कम 10, ज़्यादा जितनी मर्जी, और कैटेगरी कोई भी हो, अमेजोन की अकाउंट पहले बना लेना है। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट फाइंड की, कीवर्ड उसका चेक किया, सर्चेज अगर 100 या 100 से ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन कर दिया। बाकी जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड गूगल में जो साइट्स हैं, पहली 3 साइट्स के जो है वो मोज के और मैजेस्टिक के स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उस कीवर्ड के जो उस प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। और एक प्रोडक्ट का एक ही कीवर्ड आपने फाइंड करना है। जो रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने बताया ना वो बाद के लिए है, बट आपने एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ही कीवर्ड लिस्ट डाउन करना है। ज़्यादा जितना मर्जी कर दो, मगर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ज़्यादा कीवर्ड आप ऐड करोगे ना तो मैं तब भी उसको एक ही कीवर्ड कंसीडर करूंगा, ये मैं बता दूं। यानी कि कैटेगरी एक में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी ए को, लाइक जो है जीन की कैटेगरी है, जीन्स की, ठीक है, जीन्स की कैटेगरी, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एक कीवर्ड को लिस्ट डाउन करना है। ज़्यादा को करोगे अच्छी बात है, बट मैं कंसीडर जो है वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ही कीवर्ड को जो है तीन तीन कीवर्ड होंगे, 5 कीवर्ड होंगे, उनको एक ही कंसीडर करूंगा। यानी कि आपने 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के 10 एक एक कीवर्ड जो है वो लिस्ट डाउन करना है। इस तरह से 10 हो जाएंगे, 10 प्रोडक्ट, 10 कीवर्ड, जो है 9 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। 6 या 9 जैसे पहले आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 में किया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया मोस का और मेजेस्टिक का, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 1 करना है। और असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 2 जो है वो ये होगा कि आपने दो ऐसी साइटें जो फ्लिपा पे बिक चुकी हों रिसेंटली, ठीक है, आपने वेरीफाई सॉरी यहाँ फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसमें भी जाके आप देख लेना जो रिसेंटली दो साइटें बिकी हों अमेजोन की और
कम से कम $3000 की बिकी हो, कम से कम। वो आपने एनालिसिस करना है, उसके टॉप 10 एनालिसिस करने हैं। कल मैंने आप लोगों को टॉप 10 एनालिसिस करने के स्टेप बाय स्टेप बताया था कि ये इस तरह है। उससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपने जो वेबसाइट के एनालिसिस करने होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, कीवर्ड की रैंकिंग, हुईज डाटा वगैरह वगैरह, ठीक है। वो आपने टॉप 10 एनालिसिस जो है 2 साइटों के करने हैं जो अमेजोन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये अमेजोन के, उसके अलावा आप फ्री वेबिनार भी आप लोग देखोगे ताकि आप लोग वहाँ से मज़ीद अगर कोई चीज़ इसमें रह गई है तो वो आप लोगों को जल्दी समझ आए। बट जो असाइनमेंट बनानी है उसका क्राइटेरिया यही होगा। फ्री वाले में क्राइटेरिया और था, उसमें उसमें क्योंकि मैंने असाइनमेंट नहीं देनी थी, उसमें तरीकाकार समझाने का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लाइक सिलेक्शन का, सर्चिज का और उसका हो सकता है, ठीक है। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है और अपने असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 1 और असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 2 कंप्लीट करनी है, ठीक हो गया। ओके, और ये है आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 2। ओके, तो जब हमारा बेसिकली कीवर्ड जो है सिलेक्ट हो जाता है, लाइक कीवर्ड सिलेक्ट होने से मुराद है, अब मैं आप लोगों को अगला स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे ना काफ़ी लोग गलती करते रहे हैं पास्ट में, जो गुजरा हुआ कल था, ठीक है। उसमें करते क्या है, लोग डोमेन पहले बाय करते हैं, कीवर्ड रिसर्च बाद में करते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो काम आप लोग कर रहे थे ना, कर ही गलत रहे थे। लाइक कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप घर पहले तामीर कर लो और प्लॉट आप बाद में लो, ये लॉजिक ही नहीं बनती ना, ठीक है। जैसे कि आप जो है दुकान दुकान सपोज खाली दुकान तो जो है वो उसका डील कर लो कि लाइक आपने उस दुकान को जो है रेंट पे लेना है या सपोज खरीदनी है, मगर आपने यही ना सोचा कि मैं यहाँ करूँगा क्या, तो वो बिल्कुल बेतुका काम आप कर रहे हो। जब भी कोई कारोबार, जब भी कोई काम किया जाता है, सबसे पहले उसका गोल सेट करो कि आपने उस कारोबार से अर्न पर मंथ का करना कितना है। मुझे नहीं पता पहले आपकी क्या रूटीन रही है, मुझे नहीं पता पहले क्या माहौल रहा है, मुझे नहीं पता आप पहले क्या सोचते थे। आपने इस तरीका कार को अपनाना है, इसी से आपको इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। उसकी वजह ये है कि जब हमारा काम करने का तरीका कार ही बड़ा अजीब होता है, बड़ा डिफरेंट होता है, हमें पता ही नहीं होता हमने फ्यूचर में करना क्या है। जो कारोबार करने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने इससे अर्न करना कितना है। हम उस पर उस तरह से मेहनत करते नहीं है, चाहे मेहनत कर रहे होते हैं, फिर तुक्के लगते जा रहे होते हैं कि लाइक इतना मैंने इस महीने कमा लिया, इतना मैंने इस महीने कमा लिया। और अगर इंटरनेशनल लॉ देखा जाए ना, तो जैसे मुदस्सिर ने अपनी वीडियो में 1 साल की अर्निंग दिखाई है ना, $40,000 माशाल्लाह, उस तरह से बेसिकली आपका गोल होना चाहिए कि लाइक मैं 1 साल में कितना जो है कमाना चाहता हूँ, मेरा क्या गोल है। पर मंथ का तो मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। पर मंथ का मैंने आप लोगों को सिखाया, आपने चलना पर मंथ पे ही है। बट एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग, आप लोगों का ये माइंड बना होना चाहिए कि लाइक मैंने इस साल में लाइक $15,000 अचीव करने हैं, $20,000 करने हैं। और ये पॉसिबल है। आप लोग मेरी बात का जो है, मुझे नहीं पता शायद आप यकीन करो या ना करो, बट ये पॉसिबल है। क्योंकि सबसे पहले आप जो है सोचते हो, फिर उस पर काम शुरू करते हो, फिर आपको, जब आप मेहनत करते हो ना, पहले सोचते हो, फिर उस पर एक्शन लेते हो यानी काम स्टार्ट करते हो, फिर उसको मुसलसल करते हो, छोड़ते नहीं हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। जो बंदा इस रूल को फॉलो करेगा ना, उसको समझ आती जाएगी कि वाकई में
जो मेरा गोल था वो मैं कैसे अचीव करना था मैंने, या मुझे अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आपका जो है मंजिल नज़र आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, इस 11 साल के एसईओ के जो है वो एक्सपीरियंस में, और 17 साल के इंटरनेट के एक्सपीरियंस में देखा है। ठीक है, तो मैं कभी डावाडोल नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया कि मेरी सोच से ज़्यादा है। बस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सोच से ज़्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है वो इतना सुकून में भी रह सकूँगा, हकीकतन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और उस्ताद कभी झूठ नहीं बोलता। अगर अगर वाक़ई में मानो में कोई उस्ताद है ना, तो वो झूठ नहीं बोलता। जो झूठ बोलता है वो उस्ताद नहीं होता। ठीक है? तो जो है अमेज़न के जो है आपने 2 साइटों को जो है उसके एनालिसिस आपने जो है वो करने। अच्छा, उसके बाद अब जो है लाइक एडसेंस के बारे में कहो, तो जिनकी असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गई है, इट मीन्स कि उनके कीवर्ड सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, जो क्लिक बैंक के बारे में कहें, तो क्लिक बैंक की जिनकी असाइनमेंट अप्रूव हो गई है, इट मीन्स कि उनकी जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अभी क्लिक बैंक की मैंने कल भी असाइनमेंट दी है, 3 और 4 आई थिंक सो दी है। ऐसे ही है क्लिक बैंक का। हाँ, तो वो जिसकी सेलेक्ट हो जाएगी ना, उसके बाद कोई क्लिक बैंक पे भी साइट बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। मैं उसको बता दूंगा कि किस प्रोडक्ट पे आपने काम स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। और ये मैं इनका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लाइक एडसेंस की साइट रेडी कैसे करनी है वो बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि साइट रेडी कैसे करनी है। ठीक है, क्लिक बैंक की साइट भी रेडी करना सिखाऊंगा, और अमेजोन का आप वो जो है फ्री वाला वेबिनार वो देख लो। ठीक है, इस तरह से आपको साइट रेडी करना भी मैं सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग में इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। हमारा हमारा जो कीवर्ड सेलेक्ट हो गया, अब हमने करनी है डोमेन बाय। ठीक है, तो काफी लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि ओके, आई थिंक सो अरसलान का नेट बंद हो गया। अब हमारे पास कीवर्ड आ गया कि जिस पे हमने साइट स्टार्ट करनी है, जिसकी आपने एसईओ बेसिकली करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा आपने केयरफुल होके चलना होता है, क्योंकि डोमेन सिलेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी ना, तो आपकी साइट रैंक तो होगी, बट बहुत टाइम लग जाएगा, और उस तरह से रैंक नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एसईओ का मेन पार्ट है, डोमेन सिलेक्शन बेसिकली। ठीक है, डोमेन बाइंग बेसिकली। ओके, होस्टिंग का तो हम इसके बाद करें, जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, बेसिकली डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू वन कंप्लीट वेबसाइट। एक वेबसाइट जिसको कहते हैं कि आपकी कौन सी वेबसाइट है, लाइक IamFaizan.com एक साइट जिसमें मैं फ्री ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा बुकरात.com जैसे आप लोगों को एडसेंस की साइट दिखाई थी। ठीक है, ये एक वेबसाइट कहलाती है। लाइक Amazon.com एक साइट है, Flippa.com एक साइट है, uphost.pw एक साइट है। ठीक है, तो कहने से बता दिए, ये जब साइटें आपको शो हो रही है ना, दिस अ कंप्लीट वेबसाइट, इसको वेबसाइट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो डोमेन प्लस होस्टिंग ये दो चीज़ें मिलके एक वेबसाइट कंप्लीट होती है। तो आज जो हमारा काम है डोमेन बाइंग। ठीक है, सीक्रेट्स एंड डोमेन सिलेक्शन मेथड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्योंकि मैं 3 मोनेटाइजेशन ऑप्शन को साथ लेके चल रहा हूँ, तो तीनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर गाइड करता जाऊँ कि लाइक अगर आप गूगल एडसेंस की साइट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो रिकमेंडेड है कि ब्रांड डोमेन बाय करेंगे। ठीक है, रिकमेंडेड है, कोई जो है वो कह लो कि ज़रूरी नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा, मैं जो है तरजीह दूंगा, कि मैं अप्रिशिएट करूँगा बेसिकली कह लो, कि गूगल एडसेंस की वेबसाइट अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप ब्रांड डोमेन फाइंड करो। उसकी वजह, ब्रांड डोमेन में आप जो है किसी भी एंगल से ये नहीं बता रहे होते कि हम किस कीवर्ड पे काम करने जा रहे हैं। आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे एक वेबसाइट पे काम कर सकते हो। ठीक है, लाइक एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो एग्जांपल में OLX है। ठीक है, बुकरात है, मैंने आप लोगों को बताई, कहीं से नाम से आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि ये साइट किस टॉपिक पे बनने जा रही है। लाइक गूगल है,
याहू है, आप देखो कितनी सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग, यूट्यूब है। ये एक एग्जांपल मैंने बताई है ब्रांड डोमेन्स की, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन मैं आपको करूँ इसको, ब्रांड डोमेन्स, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि ये आइडियाज़ आपने खुद जनरेट करने हैं कि ब्रांड डोमेन कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाएं क्लिक बैंक पे, ठीक है। जब आप लोगों को तरीकाकार समझा रहा हूँ कि डोमेन सिलेक्शन या डोमेन बाइंग बेसिकली होती क्या है। अभी तक जो आपको पता था ना, कोई भी डोमेन ढूंढो, अवेलेबल है तो बाय कर लो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसमें बड़ा जो है वो ध्यान से हमने जो है डोमेन को बेसिकली सेलेक्ट करना होता है कि डोमेन बाय कौन सी करनी है, ब्रांड और ईएमडी। क्लिक बैंक के अंदर बेसिकली कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रिकमेंडेड है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इंटरनेट की बात मैं नहीं कर रहा, ना ही मैं बात इंटरनेट की करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रिकमेंडेड है कि ईएमडी बाय करो, क्यों कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई। तो इसमें साइट रैंक होने में जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, उस वजह से जो है ईएमडी डोमेन का मैं जो है रिकमेंड करूँगा। अच्छा, कोई बंदा अगर ये चाहता है ना कि लाइक तीनों जो है वो मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे काम करेगा, तो 3 अलग-अलग डोमेन रजिस्टर करवा के वो काम कर सकता है। बट एडसेंस की साइट पे जो है मेरा फोकस होगा कि, और मैं एप्रिशिएट करूँगा अगर आप एडसेंस की साइट शुरू करो। अगर आप सपोज़ एडसेंस का काम नहीं करना चाहते, तो आप क्लिकबैंक या अमेज़न में से कोई सा भी एक या दोनों भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको मुझे मेंशन करना पड़ेगा, जो मैं आपसे आगे मेथड बताऊँगा, उसमें आपको मेंशन मुझे करना पड़ेगा कि आपने कौन से मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे इस ट्रेनिंग के दौरान काम करना है, ठीक है। तीनों पे काम करना है तब भी कोई मसला नहीं, इन तीनों में से किसी एक पे करना है तब भी कोई मसला नहीं। तो मेरी तरफ से कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जो है मैं फ्री हैंड देना चाहता हूँ ताकि आप खुल के खेल सको, ठीक है। इस ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली एंजॉय कर सको, प्रॉपर्ली चीज़ों को लर्न कर सको, और दोबारा आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में। चीज़ों को अपडेट तो करो अपने तौर पे, मैं भी अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह ग्रुप में। सीक्रेट ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, सीक्रेट ग्रुप लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, लाइक जो भी महीनों के बाद या महीने में कोई अपडेट आती है तो। उसके अलावा आप लोग अपनी भी रिसर्च साथ साथ जारी रखोगे, ठीक है। ओके, क्लिक बैंक के लिए जो है रिकमेंडेड है कि ईएमडी डोमेन बाय करो, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल होता है हाई, तो रैंक करना कीवर्ड को थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो क्लिक बैंक के लिए रिकमेंडेड ईएमडी। वैसे आप ब्रांड डोमेन पे भी काम कर सकते हो क्लिक बैंक में भी, ठीक है। अमेजोन, ठीक है, अमेजोन में भी मैं जो है रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप ब्रांड डोमेन पे काम करो। क्योंकि देखो, अमेजोन हो या चाहे हो एडसेंस, आप जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे या मल्टीपल कीवर्ड्स पे काम करोगे ना, तो ब्रांड डोमेन पे काम करो, उससे आप खुल के खेल भी सकते हो। उसके अलावा ट्रस्ट लेवल जो है वो इंक्रीज होता है गूगल की नज़रों में, क्योंकि हमने गूगल को देखना है ना, हमने तो रैंकिंग करवानी है गूगल सर्च इंजन में, ठीक है। तो अगर एडसेंस लगाएंगे तो वो गूगल की ही प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है मेथड्स डोमेन बाइंग के, ठीक है। लाइक एडसेंस के लिए ब्रांड डोमेन, क्लिक बैंक के लिए ईएमडी, एंड अमेजोन के लिए देन अगेन ब्रांड डोमेन। ओके, और उसके अलावा एडसेंस एंड अमेजोन की साइट, आप एक ही साइट को चला सकते हो, लाइक अमेजोन की प्रोडक्ट्स हो साथ में आप एडसेंस भी लगा दो। बट कंटेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी या कैसे उसको चलाना है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, उसके अलावा अब आपने डोमेन जो बाय करनी है, डोमेन बाय जहाँ से आप करते हो ना, उसको कहते हैं डोमेन रजिस्ट्रार, ठीक है। जहाँ से आप गेट द डोमेन नेम, ओके।
इससे पहले कि डोमेन रजिस्ट्रार के नाम में आप लोगों को बताऊं, जो एक्सटेंशन है ना, ये .com, .net एंड .org, ये तो जो है कह लो कि बेसिक एक्सटेंशन है, ठीक है। इनको तो कोई नहीं जुटला सकता, ठीक है। अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो लाइक .pk, .com.pk, .co, .in, इंडियन अगर .ae, UAE की, ठीक है। तो उसके अलावा .co.uk एंड .uk, इस तरह से जो है कनाडा की .ca, ये कंट्री वाइज एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन का मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे पता है। ओके, उसके अलावा जो है जो न्यू एक्सटेंशन आई हैं उनमें .pw, वेबसाइट, आई थिंक सो .top, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन भी अच्छी हैं। तो आप लोगों को जो मेरी तरफ से मिलेगी ना डोमेन, वो होगी .pw एक्सटेंशन में, ठीक है। मगर अगर आप जो है .com में, .net में या .org में लेना चाहोगे तो वो आप सेपरेटली खुद से ही बाय कर सकते हो। होस्टिंग मेरी तरफ से मिलेगी, डोमेन भी मिलेगी मेरी तरफ से, बट .pw एक्सटेंशन में डोमेन मिलेगी। क्योंकि बजट मेरे पास इतना है नहीं, मैं जो है प्रीमियम टूल्स भी दे रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और उसके अलावा जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी कॉस्ट होती है। लाइक अभी आप लोगों को अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स फाइंडिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर भी मैंने आप लोगों को जो है RDP पे दूंगा, बल्कि आप लोगों को आपके PC में यूज़ करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो उससे आप जो है प्रोडक्ट्स फाइंड फाइंड जल्दी कर सकते हो अमेज़न की। अभी तो मेरे पास जो है RDP की शायद एक्सेस इस टाइम ना हो, तो सॉफ्टवेयर का नेम है एज़ोन हॉट डील फाइंडर, ये मैंने लिया था। तो इसका कोई लाइसेंस नहीं होता, तो ये मैंने वॉरियर फोरम पे ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, तो ये उसके साथ मिला था। तो ये मैं स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, आप अपने लोकल PC में इसको यूज़ करके अमेज़न की प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक प्रॉफिट शील्ड के नाम से है अमेज़न प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक ये सॉफ्टवेयर, ये तो आप लोगों को मिल जाएगा। और एक है प्रॉफिट स्पॉटलाइट के नाम से एक सॉफ्टवेयर, ये आजकल काफ़ी दिन से बंद चल रहा था, इसलिए मैंने फिर बताया नहीं। और ये एज़ोन हॉट डील फाइंडर बेसिकली ये विंडोज़ की एप्लीकेशन है, तो मैं इस टाइम बैठा हूँ मैक में, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो उसको ओपन नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से कॉस्ट होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है। उसके अलावा आप लोगों को एक एक आर्टिकल मेरी तरफ से फ्री मिलेगा, जो आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 है ना एडसेंस वाली, उसका जो पहला कीवर्ड होगा, ठीक है, उस पे मेरी तरफ से 500 वर्ड का एक आर्टिकल आप लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है। लाइक मैं मुझे तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी $250, 250 पाकिस्तानी या 300। तो इस तरह करते कराते जो चीज़ें हैं ना, उनके पैसे अच्छे खासे हो गए हैं। तो मैं जो ट्रेनिंग के दौरान डोमेन दूंगा उसकी एक्सटेंशन होगी .pw। बट अगर आप उसी प्रोडक्ट का या उस कीवर्ड का ब्रांड डोमेन या ईएम डोमेन बाय करना चाहो .com, .net, .org में, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो है वो अपने तौर पे बाय कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर किसी का क्रेडिट कार्ड का मसला है तो आपस में भी कर सकते हो, या मुझे भी पे करके जो है वो आप डोमेन इस बेसिक एक्सटेंशन में ले सकते हो। वरना .pw के बारे में मैं आप लोगों को ये फेयर होके बताऊं कि ये साइटें जो है .pw एक्सटेंशन में जो साइट्स हैं वो इजीली रैंक हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि जो एक्सटेंशन है वो ऐसे नहीं लॉन्च होती। अभी अगर देखें तो गूगल ने भी काफ़ी जो है वो डोमेन न्यू एक्सटेंशन में लिए हैं, लाइक .io में लिए हैं। IO एक्सटेंशन काफ़ी कॉस्टली है, $33 पर ईयर है .io एक्सटेंशन, ठीक है। तो इंडियाना इंडियाना ओशंस के नाम से जो है ये बेसिकली इसका मुखाफा बनता है। तो लाइक नई एक्सटेंशन में अगर गूगल खुद जो है वो बाय कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको जो है वो रैंक भी कर रहा है। अगर आप देखो कीवर्ड रिसर्च का कीवर्ड अगर आप फाइंड करो गूगल में,
तो आपको .io की एक दो डोमेन्स भी नज़र आएंगी। तो अगर आप सर्च रिजल्ट्स में कोई एक्सटेंशन देखते हो ना, इट मीन्स कि गूगल उनको जो है कह लो कि गौर कर रहा है उन पे एक्सटेंशन पे, या कह लो कि वो एक्सटेंशन वाकई कारआमद हैं। ठीक है। ओके। तो ये डोमेन रजिस्ट्रार जहाँ से आप डोमेन बाय करते हो बेसिकली, ठीक है, वो जो ट्रस्टेड है, आपने ट्रस्टेड डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन बाय करनी है। यहाँ पर आपने एक असूल को फॉलो करना है। असूल ये है कि जहाँ से आप डोमेन लोगे ना, वहाँ से ज़िंदगी में कभी होस्टिंग मत लेना। जहाँ से होस्टिंग लोगे वहाँ से डोमेन मत लेना। ठीक है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक चीज़ को भी इश्यू आता है ना, तो दूसरे जो है आपकी चीज़ सेफ रहे। लाइक आप अगर होस्टिंग वहाँ से आपने बाय कर ली है जहाँ से डोमेन ली थी, तो होस्टिंग में अगर कोई इश्यू आता है, लाइक पेमेंट का कोई इश्यू आता है, तो डोमेन भी साथ में ही वो जो है वो आपकी फंस जाएगी। ठीक है। अगर डोमेन में कोई इश्यू आता है तो आपके पास होस्टिंग के पास बैकअप हो, आपके पास होगा। आप नई डोमेन पे जो है वो जो कंटेंट है, जो आर्टिकल है, वो पब्लिश कर सकोगे। तो कहने से मुराद ये जो है फार्मूला आप लोगों ने भी जो है वो जहन में रखना है कि जहाँ से डोमेन लेनी है वहाँ से होस्टिंग नहीं लेनी, जहाँ से होस्टिंग लेनी है वहाँ से डोमेन नहीं लेनी। ठीक। ओके। तो ये डोमेन रजिस्ट्रार ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज़ हैं, और ऐसी कंपनी से लेनी चाहिए डोमेन जो फेमस हो, जो ओल्ड हो, और जिनके पास पेमेंट प्रोसेसिंग के तकरीबन तमाम ही जो है वो ऑप्शंस हो। ठीक है। लाइक गोडैडी। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गया डोमेन रजिस्ट्रार के नाम। अब अगर सपोज हमने कोई डोमेन बाय करनी है, तो बाय करते हुए जो नॉर्मली कॉस्ट होती है ना, वो होती है 12.99 या 12.49। .com, .net या .org की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। लाइक ये है 12.49 पर ईयर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक बेसिकली जो बड़ी कंपनीज है ना, लाइक गोडैडी, इनमें यूज होता है एक वर्ड कूपन कोड। ठीक है। ये कह लो कि डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट कोड कह लो, डिस्काउंट। इसमें ये होता है कि लाइक आप जो $12.49 पर ईयर की डोमेन होती है, वो आपको मिलती है लाइक $1.99। ठीक है। $2.99, $4.99। ठीक है। इस तरह से लाइक $8.99। ठीक है। इस तरह से आपको सस्ती डोमेन मिलती है, जो स्टैंडर्ड उनकी प्राइस होती है उससे। अब वो कैसे होता है, लाइक आप कूपन कोड फाइंड करो, गोडैडी डोमेन कूपन कोड दिसंबर 2015। लाइक ये एक साइट आई है, प्रोमो प्रो एंड कूपन फॉलो। तो कूपन आ गए, न्यू कूपन लिस्ट, न्यू कूपन .info। ये बड़ी अच्छी साइट है जिससे मैं सबसे ज़्यादा कूपन मैंने उठाए हैं गोडैडी के। ठीक है। और एक अकाउंट में आप अगर आपने मल्टीपल डोमेन बाय करनी है, तो आप डिफरेंट कूपन यूज़ करोगे। एक कूपन एक डोमेन को बाय करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है। लाइक न्यू कूपन में जाता हूँ, तो जैसे मैंने गोडैडी ओपन कर लिया। सॉरी। ओके। और आपने डोमेन को बाय करने से पहले डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी थी। ओके। उसके लिए जो मैं साइट यूज़ करता हूँ, इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम। डोमेन चेक करा, ये डोमेन सर्च है। हाँ, इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम। ठीक हो गया। इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम, यहाँ पर आप डोमेन जो है डिफरेंट डोमेन्स फाइंड करके उसके बाद उसको बाय करो। लाइक तो उसके अलावा आइडियाज़ लेने के लिए ब्रांड डोमेन फाइंडर, नेम मैश।
ओके, ये ब्रांड डोमेन्स के आइडियाज हैं कि लाइक मैं कहता हूँ कि क्रिकेट जनरेट ठीक है। इस तरह से आपको ये आइडियाज दे रही है साइट। मैंने आपके सामने ही जो है वो फाइंड किया कि जो है वो यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हो। जनरेशन के लिए ओके, लाइक मैं अगर सपोज एक सर्च करता हूँ बुकरात जैसे मैंने वर्ड लिखा, इसने बता दिया कि लाइक डॉट नेट में अवेलेबल है, ORG में अवेलेबल है, इन्फो में $2.99 की है। ठीक है। अच्छा, आपने अगर जनरल एक्सटेंशन में कोई डोमेन लेनी है ना, तो आपका फोकस होना चाहिए .com, .net या .org। ठीक है। .info, .biz वगैरह आपने फिर नहीं लेना। ठीक है। वरना फिर अगर इनमें से कुछ लेना है इन्फो या बिज में से, फिर .pw या .io ले लें, वो अच्छी रैंक हो रही है। ठीक है। हमने तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन की एक्सटेंशन भी फाइंड करनी है ना। ठीक है। फिर जैसे ये एक मैंने वो जो है नाम सिलेक्ट सर्च किया, उसके बाद यहाँ पर जो अवेलेबल था .net सपोज था, सर्च डोमेन पे क्लिक किया, गोडैडी पे आपने सर्च नहीं करना, क्योंकि मोस्टली अगर आप अच्छा नाम आपका होता है तो वो फिर गोडैडी खुद एक्वायर कर लेता है उस नाम को, उसको रजिस्टर कर लेता है। आप ये कह लो सिंपल वर्डिंग में। सेलेक्ट किया, ठीक है। जब प्रोमो कोड जो यहाँ अवेलेबल थे ना, ओपन कोड से, ओके, .net की एक्सटेंशन को बाय करने के लिए मुझे तो उस तरह का ही ओपन कोड ढूंढना पड़ेगा। .net ये है 8.99। ठीक है। सपोज मैं ऐसे कोई ऐसे ही नाम रख देता हूँ, रिमूव पे क्लिक किया। अच्छा, गुजरात 123, जस्ट मैं ऐसे ही वो कर रहा हूँ, गलत सा नाम दे रहा हूँ और .com है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो कूपन कोड मिलेंगे .com के मिलेंगे। सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू टू कार्ट, ओके, कंटिन्यू टू कार्ट। ये 2 साल के लिए दिखा रहा है, मैं 1 ईयर पर क्लिक करूँगा और ये 1018 की बता रहा है, 1018। 99 सेंट की। कूपन कोड हमें कैसे लगाना है तो मैं वो बताने लगा। ये आपने यहाँ पे है प्रोमो कोड, यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। ये देखो जो 1088 दिखा रहा था, अब उसकी प्राइस दिखा रहा है ₹118, हिंदी की तकरीबन $1.18 की, 1.18 सेंट, $1.18 की डोमेन हो गई। ठीक हो गया। कितनी सेविंग आपने की? ₹1480 की, यानी कि तकरीबन $14 की आपने जो है वो सेविंग की है। ठीक है। तो अब हमें कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ ₹118, यानी कि डॉलर में अगर करें तो $1.18। ठीक है। तो ये है सेविंग करने का तरीका। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, उसके बाद अकाउंट अगर पहले वाला कोई है तो वो आप लॉगिन करोगे, या आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके और आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देके और आप डोमेन को जो है बाय कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ तक का जो एक प्रोसेस है डोमेन बाइंग का, वो हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, मैं देखता हूँ RDP जो है इस टाइम
अवेलेबल है, तो मैं एमेजॉन हॉट डील फाइंडर का आप लोगों को बता देता हूँ। पासवर्ड मैंने चेंज ना किया। हम्म, ओके, ठीक है। चलो मैं इसको ना फिर इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के ना कैसे इसको यूज़ करना है उसके बारे में भी जो है वो कर दूंगा, ठीक है, 2-3 दिन तक में। ठीक है, कोई इसमें इतना कोई वो नहीं है, मगर ये है कि ये सॉफ्टवेयर मैं एज ऑन हॉट डील फाइंडर ये मैं मेंबरशिप एरिया में रख दूंगा। तो आप लोग वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जैसे मैं वीडियो फिर बनाऊंगा तो आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकोगे। देखिए विंडोज़ का है, इसलिए फिर यहाँ पर मैं इसको ओपन करके चला के दिखा नहीं सकता, वरना ये काम है सिर्फ 10 से 15 सेकंड का। सॉफ्टवेयर बड़ा आसान है, इसमें एक्जी फाइल है, कोई इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं होती। जिप से इसको बाहर निकालूंगा, एक्जी फाइल को रन करूंगा और सॉफ्टवेयर से प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं कि जो है वो ज़्यादा प्राइस वाली प्रोडक्ट कैसे निकालनी है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो वो प्रोडक्ट्स को फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। वरना डायरेक्टली तो आप फाइंड करोगे ही ना amazon.com पे जाके। ठीक हो गया, ओके जी। अभी जो है जिसका नाम लूंगा ना वो बेसिकली क्वेश्चन कर सकता है, और किसी ने वेबिनार को लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ओके, अमीर हमजा, अरसलान इब्ने असद, अरसलान मलिक, अज़मी ग्राफिक्स, गुलरुख सैयद, हमजा अमजद, मियाँ अबूजर। आप लोग सवाल कर सकते हो। एक कैटेगरी के 10 प्रोडक्ट्स को 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, बट एक ही प्रोडक्ट के 10 कीवर्ड नहीं फाइंड करने। ओके अरसलान, अच्छा सवाल आपने किया। डोमेन एज जो है ना उसको बीट कैसे करते हैं, लाइक डोमेन फाइंड कर डोमेन बाय करते हुए ना यहाँ पे एज दिखा रहा होता है कि लाइक आप कितने साल के लिए डोमेन रजिस्टर करें। ये देखो 1। आप अपने कंपेटिटर्स को देखोगे कि उनकी डोमेन कितनी पुरानी है, ठीक है। तो अब हम बैक में तो हिस्ट्री में तो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, बट हम ज़्यादा अरसे के लिए तो करवा सकते हैं ना। तो आप अपना जो है जब आपने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड रिसर्च की हुई है तो फिर आप लाइक 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर या 10 ईयर्स के लिए डोमेन को रजिस्टर करवा लो, ठीक है। उससे ये होगा कि आप जितना ज़्यादा अरसे के लिए डोमेन रजिस्टर करवाओगे ना उतना ज़्यादा आपकी साइट को गूगल अहमियत देगा। ये एसईओ का एक ख़ास रूल है जो कि हर किसी को पता नहीं है, ठीक है। सबको इस बात का नहीं पता। तो जब हम देखते हैं ना कि हमारे कीवर्ड में पुरानी पुरानी साइटें नज़र आ रही होती हैं तो हम डोमेन एज का जो फैक्टर है ना उसको इस तरह से बीट करते हैं। बाकी रही बात जो है वो विकिपीडिया और यूट्यूब इस तरह की अथॉरिटी साइटों की, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बड़ी सादा सी बात बताता जाऊँ कि ये साइटें जब कोई सपोज़ यूट्यूब की वीडियो है, अगर वो गूगल में नज़र आ रही है तो वो अपनी अथॉरिटी की वजह से नज़र आ रही है, जो उसकी होम पेज की अथॉरिटी होती है। बेसिकली गूगल या याहू के एम्प्लॉइज़ या विकिपीडिया के एम्प्लॉइज़ उस पेज की तरफ बैकलिंक बैठे नहीं बना रहे होते। अगर वो अगर आप विकिपीडिया की साइट बार-बार मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है ना, गूगल में आपको नज़र आ रही है, तो ड्यू टू दैट वेबसाइट अथॉरिटी, उस वेबसाइट की अथॉरिटी की वजह से वो गूगल में पहले पेज पे बल्कि पहले 3 रिज़ल्ट में नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा इस ट्रेनिंग में वो होम पेज को अथॉरिटी दिलवाना, ताकि होम पेज पे जब भी हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो वो जल्दी जल्दी इंडेक्स भी होगा और उसके बैकलिंक बनाए बगैर ही वो रैंक हो रहे होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। लाइक एक चीज़ तो मैंने बता दी है एज फैक्टर, इसको कैसे बीट करना है। और सेकेंडली जो है अथॉरिटी कैसे बनानी है होम पेज की, ताकि आप जो है डिफरेंट मल्टीपल कीवर्ड्स पे साइट को इजीली रैंक करवा सको, तो वो मैं बता दूँ। ब्रांड डोमेन में निज का नाम जो है वो ऐड नहीं करना, ठीक है। जी जी अबूज़र, ये मेरी जो है अपोस्ट ये मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसको चला रहा हूँ और इस पे जो है मुख्तलिफ क्लाइंट्स को जो है होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं।
ब्रांड डोमेन में कीवर्ड की सर्चेज नहीं होती, ठीक है। ब्रांड डोमेन, OLX की पहले क्या सर्चेज थी पता है आपको? गूगल की पहले क्या सर्चेज थी पता है आपको? याहू की पहले क्या सर्चेज थी पता है आपको? इस तरह नहीं होता, ठीक है। जो जिनके असाइनमेंट जिन सबमिट करवा दी है वो फिर आगे जो है नेक्स्ट जो है असाइनमेंट बनाते जाएं। जिनकी अभी पहली वाली कंप्लीट नहीं, वो आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक्सपायर डोमेन बाय करके इस तरह का प्रोसेस मैं नहीं बताता होता, इस तरह का प्रोसेस आप लोगों में से किसी ने नहीं करना। ब्रांड न्यू डोमेन पे काम कर रहे हो, उस पे काम करने का ही मजा कुछ और है, ठीक है। ठीक हो गया। मुआज अली, मोहसिन शहजाद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद कासिम, निमरा अमजद, उसामा शेख, कासिम शहजाद, कुदसी एहतराम, राबिया खान, रहमान अली। आप लोग सवाल कर सकते हो। वकार, आपका नाम अभी मैंने नहीं लिया, अभी आपने क्वेश्चन नहीं करना। जिसका नाम मैंने लिया वही क्वेश्चन सिर्फ करेगा। हम साइट को बेचते ही क्यों है? अच्छा, साइट को बेचते इसलिए हो कि आपको जो है वो 6-7 महीने का या 10 महीने का इंतज़ार ना करना पड़े। आपको इकट्ठे पैसे मिल जाएं और आप कोई और मज़ीद बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सको। जैसे कि आप घर बेचते हो एक नया घर लेने के लिए, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई प्लॉट बेचते हो, तो वो क्यों बेचते हो? तो वो आपको जब ज़रूरत होती है, आपने कोई बड़ा कुछ सोचा होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आपने लिख देना कि नो क्वेश्चन। ब्रांड डोमेन कैसे फाइंड करनी है मैंने बता तो दी है। डिफरेंट आप ब्रांड डोमेन फाइंड करने वाले टूल्स देखो, खुद से रिसर्च करो, डिफरेंट नाम, डिक्शनरी देखो, छोटे छोटे नाम देखो। हाँ, अगर आप जो जिस निच का आप कह रही हो ना कुत्सिया, उस पर अगर आपकी जो है वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो क्राइटेरिया को मैच करते हैं, तो आप कोई भी निच, उस निच पे इजीली आप काम कर सकते हो, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। आप और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, अपनी डोमेन किसी ने किसी को नहीं दिखानी, अपनी निच किसी ने किसी को नहीं बतानी, अपने कीवर्ड किसी ने किसी को नहीं दिखाने। ये मैं बात दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ मैं स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। जब मोहसिन शहजाद, आपको लॉन्ग टेल प्रो की एक्सेस चाहिए, तो मोहसिन आप जो है सीक्रेट ग्रुप में पोस्ट करके ना मुझे भी टैग कर देना, और सकलैन को और अरसलान को टैग कर देना, ठीक है। आज मैंने पेपाल अकाउंट का, मैंने तो नहीं कहा कि मैंने पेपाल अकाउंट का बताना है। कासिम, आपको किसने कहा है? जब वेबसाइट ना 2-3 महीने मुसलसल पैसे देने लग जाए ना, $100, $150, तो आप जो है वो साइट को बेच सकते हो, ठीक है। रहमान, मैं आज आपको ऐड कर लेता हूँ स्काइप पे, ठीक है। जो टूल अमेजोन वाला है ना वो फ्री है, यानी कि आप लोगों के लिए फ्री है, मैंने तो पैसे दे के खरीदा था। ठीक हो गया। मैंने पेपाल का आज नहीं बताया। पेपाल की फ्री वीडियो लॉन्च है imfezan.com पे, वहां देखो, ठीक है। पी डोमेन इजीली रैंक हो जाएगी, आपने भी करवाई है ना। मैंने इस पे काम शुरू किया हुआ PW एक्सटेंशन डोमेन पे, ठीक है। और ये रैंक हो रही है डिफरेंट डोमेन में, देख रहा हूँ। IO एक्सटेंशन, PW एक्सटेंशन, टॉप एक्सटेंशन, डॉट वेबसाइट की जो एक्सटेंशन है, ये सब रैंक हो रही है इस टाइम। अमेजोन के लिए कोई स्पेसिफिक थीम है या नॉर्मल है? जैसे एडसेंस होता है वैसे ही आप यूज करते हो थीम ना, ठीक है। वैसे इसके लिए भी स्पेशली प्लगइन्स बने हुए हैं, जो कि जो है डाटा फैच करती हैं, बट उसमें मैं रिलाई नहीं करता। मैं अपने तरीकाकार से अमेजोन की साइट जो है बनाना सिखाता हूँ। PW एक्सटेंशन की जो डोमेन है ना, namecheap.com या ALPnames.com से मिलेगी सस्ती में, ठीक है। रिजवान रज़ा, सबा हसन अब्बासी, सलमान ज़हूर, शहबाज अहमद, सुहेब बिन नवाज, तहा अहमद, तहा शेख, तला खान, तैयब अली कुरैशी, वजाहत अब्बासी, वकार जावेद, जैनब, जुबैर। आप लोग क्वेश्चन अप कर सकते हो, ठीक है।
पेपाल में बनाया तो मेरा अकाउंट सही नहीं है, यानी कि यूजेबल नहीं हो, कोई हल? आप उसमें पाइनियर अटैच करो, पाइनियर अटैच नहीं होता तो आपको कोई बैंक चाहिए होगा, या वीसीसी चाहिए होता है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। बेसिकली वो लीगल तो नहीं है उसमें वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ऐड करना, बट फिर पेपाल को फुल जो है वो वेरीफाइड करने के लिए वीसीसी की जरूरत पड़ जाती है। वैसे कोशिश करो कि पाइनियर से ही बन जाए। मैं वीसीसी वाला अकाउंट पे रिलाई नहीं करता। लैंडिंग पेज। अच्छा, रिजवान आपने जो सवाल किया लैंडिंग पेज का, ये कहाँ पे आपने देखा? ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, बाकी मैं ये बता देता हूँ कि ये है क्या। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। डिफरेंट आइटम की कैटेगरी में काम करें, कर सकते हैं क्या सर? हाँ जी, डिफरेंट कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं, मगर मैं वैसे आपको बताऊं, जो मुझे असाइनमेंट में चाहिए ना, एक कैटेगरी की डिफरेंट 10 प्रोडक्ट्स के डिफरेंट 10 कीवर्ड्स चाहिए। जी जी, लॉन्ग टर्म मोशन आप बाय कर सकते हो, 3 बंदे मिलके या आप अकेले भी मिलके बाय कर सकते हो, वो 3 पीसी में यूज हो सकते हैं। जो डोमेन की एज होती है बता तो मैंने दी है, ये सामने बैक एंड पे जो क्रोम सिस्टम फायरफॉक्स जो ओपन हुआ है, यहाँ से टर्म इसकी जो है 10 ईयर्स कर दो, या 5 ईयर्स कर दो, या 3 ईयर्स कर दो, जितना भी ज़्यादा साल के लिए लेनी है और उसको बाय कर लो। बाद में डॉट कॉम पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट से ही आप या डॉट कॉम पे करो स्टार्ट, या डॉट पी डब्ल्यू पे करो। ओके ठीक है। ओके, हाउ मेनी करेक्टर्स शुड बी लॉन्ग इन ब्रांड में? अच्छा, इस ब्रांड में को बाय करते वक्त जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है, लाइक OLX। ठीक है, तो वो कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट जितना शॉर्ट नेम होगा ना, लाइक गो डैडी, ठीक है, तो जितना शॉर्ट नेम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। कैसी होगा असाइनमेंट 2, उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा या? मुझे नहीं पता। अच्छा, जो गूगल एडसेंस की साइट बनाएगा ना, उसका जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 अप्रूव होगी, उसमें जो 20 कीवर्ड्स हैं, जो पहला पहला कीवर्ड होगा ना, जो अप्रूव होने के बाद जो पहला पहला कीवर्ड होगा, उस पे मैं आर्टिकल लिखवा कर दूंगा, बाकी 19 जो कीवर्ड्स होंगे ना, उन पे आप खुद लिखवाओगे आर्टिकल, हर बंदा खुद लिखवाएगा। ठीक है, अमेजोन पर एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं तो वो आपकी वेबसाइट भी तो मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं। आप कोई सी भी वेबसाइट जो है उसमें पुट कर दो, लाइक फ्लिपा की कोई वेबसाइट उठा के पुट कर दो। इनिशियली तो अभी तो आप अकाउंट बना रहे हो ना। हाँ, तैयब ने भी कह रहा है कि मैं यूएई का अकाउंट बना, हम पीडब्ल्यू एक्सचेंज यूज करते हुए अपना गोला से डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आप इस पर प्रॉपर तरीकाकार से काम करो। ठीक है, तो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। पीडब्ल्यू एक्सटेंशन, .io एक्सटेंशन, ये सारी न्यू एक्सटेंशन है, आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपाल है तो आप खुद से .com .net या .org बाय कर लो, जो भी फिर जो है आपके असाइनमेंट है उससे रिलेटेड रिलेटेड। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 अप्रूव हो गई है ना, वो मुझे ईमेल करेंगे अपनी निच और 5 ब्रांड डोमेन नेम्स, ऐसे डोमेन नेम जो अवेलेबल हों इनसे डोमेन सर्च पे, जैसे मैंने सर्च करके दिखाया वो। ठीक है, बता दिए मैंने। सलमान जहूर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टेल प्रो आप ताहा आप एक बंदा भी बाय कर सकते हैं या मल्टीपल भी कर सकते हो, वैसे 3 लोगों के लिए होता है। ओके ठीक है मोहसिन, आप ग्रुप में पोस्ट करोगे ना, उसके अलावा कुदसिया ने बाय करना था और एक स्टूडेंट और था, आप उनसे बात कर लेना, मोहसिन शहजाद। ठीक है, IAMFaizan.com पे आपने जो है, अच्छा देखिए, लैंडिंग पेज होता है बेसिकली, जहाँ पे आपका विजिटर आके बैठता है, आके कंटेंट देखता है बेसिकली। जी जी शोएब, मैं आपका नाम, जैनब आप ना ग्रुप में, सीक्रेट ग्रुप में पोस्ट करो, और सकलैन को और अरसलान को और मुझे टैग करोगे ना, तो आपको कोई एक बंदा दे देगा। जी जी शोएब, आप पूछ लो आप। जी जी, 20 कीवर्ड जो है वो
क्राइटेरिया को मैच होने चाहिए, फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। 1&1 तो वैसे ही $1 की डोमेन देता है, वहां से तो वैसे ही आप .com में बाय कर सकते हैं। कॉर फॉर सेल, ऐसे कीवर्ड को एडसेंस की साइट में यूज करो जिन पे कंटेंट भी लिखवा सको। कल को क्वेश्चन मार्क ना बन जाए कि मैं इस पे अब एडसेंस पे काम कैसे करूं। जी जी पूछो। हाँ जी, निच से मुराद है लाइक हेल्थ, ठीक है, उसके अंदर सब निच भी हो सकती है। ईमेल करने वाली बात क्यों नहीं समझ आई कि लाइक जिनकी असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 अप्रूव हो गई है ना, उनको मैंने कहा था डोमेन और होस्टिंग मिलेगी। अब आपने .pw एक्सटेंशन की डोमेन्स नेमचीप.com पे सर्च करके 5 ब्रांड मेन 5 ब्रांड डोमेन नेम्स फाइंड करके मुझे ईमेल करना है, और अपनी निच भी मुझे ईमेल करनी है। ये दोनों चीज़ें जो है एक ईमेल में मुझे भेजनी है, ताकि मैं डोमेन भी आपकी बाय कर सकूँ इस हफ्ते में, और आपको उसके साथ होस्टिंग भी अटैच करके दे सकूँ। जी निम्रा, मैं रात को बाय करता हूँ लॉन्ग टेल, रात को ना किया तो अर्ली मॉर्निंग आपकी लॉन्ग टेल प्रो बाय हो जाएगा, ठीक है। और मोहसिन आप भी अगर आज पे कर दो तो आपको भी फिर कल एक्सेस मिल जाएगी मॉर्निंग में। मैं निम्रा के लिए बाय करूँगा तो वो आप दोनों को मिल जाएगी, ठीक है। 82 या $83 है पर पर्सन लाइफ टाइम। होम पेज को लैंडिंग पेज सिर्फ नहीं कहते, जिस पेज पे भी ट्रैफिक जाती है उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक ने बेसिकली जाना है। अभी हाँ, अभी ना कीवर्ड सिलेक्ट हुए हैं। कीवर्ड सिलेक्ट होने के बाद आज आप लोगों को डोमेन बाइंग सिखा दी है, डोमेन सिलेक्शन, डोमेन बाइंग, डोमेन फाइंडिंग बता दी है। जब डोमेन फाइंड हो जाएगा, होस्टिंग आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद साइट रेडी करना अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। लाइक पहले हम एडसेंस की साइट रेडी करेंगे, उसके बाद साथ साथ मैं साइट रेडी करता जाऊंगा लेक्चर्स में, वही सेम चीज़ देखते हुए आप लोगों ने भी साइटों को रेडी करना होगा, ठीक है। अभी पहले बताया कीवर्ड सिलेक्शन, उसके बाद डोमेन बाइंग बता दिया, उसके बाद साइट रेडी करना सिखाऊंगा। स्टेप्स भी यही होते हैं साइट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक हो गया। जनरल नॉलेज कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हो अगर वो क्राइटेरिया पे मैच है। मैं समझा नहीं अरसलान आपकी बात। जो कंटेंट लिखवाएंगे, जो चीज़ें होंगी वो मैं आगे बताऊंगा। जी निम्रा, ये जो आपका सवाल है ना, ये आप लोग जल्दी सवाल करने लग गए हो कि कंटेंट कैसे पब्लिश करेंगे और ये चीज़ें सारी किस पे लिखवाएंगे, ये सारी अभी मैंने साइट रेडी करना नहीं सिखाई, वो आगे आने वाले दिनों में वही तो सिखाऊंगा। तो जल्दी मत करो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखने को मिलेगी। ताहा आप पे कर देना आज ही, तो वो आपका निम्रा और मोहसिन और आप ताहा, आप तीनों को मैं फिर बाय कर दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, एक डोमेन जब एक दफ़ा बाय हो गई तो फिर हो गई, फिर उसको दुनिया में कोई नहीं रजिस्टर करवा सकता। जी ताहा आज आप पे कर दो। शहबाज आप पे कर दो, मैं बाय कर दूंगा, ठीक है। ठीक है शहबाज, लाइफ टाइम वाला। अमेजोन मैंने असाइनमेंट बता तो दी है। असाइनमेंट नंबर 4 जो है, 10 प्रोडक्ट के 10 कीवर्ड फाइंड करने, ठीक हो। ठीक है जी, आई थिंक सो सबके सवालों के जवाब हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और असाइनमेंट वर्क साथ साथ कंप्लीट करते रहिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।